दोस्तों यहाँ पर आज हम चर्चा करने वाले हैं ई शिक्षा कोश एप्लीकेशन के बारे में। क्या है ई शिक्षा कोश, और जब हम बात करते हैं बिहार में शिक्षकों के ऑनलाइन अटेंडेंस को लेकर के, तब ई शिक्षा कोश का नाम जो है वो देखने को मिलता है। आपको ऑनलाइन हाजिरी यहाँ पर लगानी होगी। यूपी में ऐसा नहीं है, अन्य राज्यों की भी बात करें, कई जगह आपको देखने को नहीं मिलेगा। केवीवी में ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं है, लेकिन अब आप बिहार में टीचर बनते हैं तो यहाँ पर आपको हाजिरी ऑनलाइन लगानी होती है। ऑनलाइन अटेंडेंस में आप स्कूल में, जैसे इस समय की अगर हम टाइमिंग को लेकर के बात करें, समर वैकेशंस में 6:30 बजे से लेकर के 12:30 बजे तक टाइमिंग है शिक्षक की। और यहाँ पर आपका जो लाइव फोटो है, ध्यान रखिएगा, लाइव फोटो आपका जो है वो कैप्चर होगा जब आप स्कूल के दायरे में होंगे, स्कूल में होंगे, और जब आप स्कूल से निकल रहे होंगे 12:30 बजे, तब भी आपकी लाइव फ़ोटो जो है वो कैप्चर की जाएगी। आखिर पूरी प्रक्रिया क्या है, कैसे आप काम करेंगे, एप्लीकेशन में कोई इश्यूज़ होते हैं, कोई दिक्कत, कोई समस्या होती है तो आप उसे कैसे दूर करेंगे, सब कुछ यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन आप अगर इस पूरे वीडियो को देख लेते हैं, खासकर बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए वीडियो बनाया गया है। उसके पहले तो सारे यहाँ पर टीआरई 1, टीआरई 2 नियोजित शिक्षक जो हैं, जो विशिष्ट शिक्षक हैं, वो तो ऑनलाइन हाजिरी लगा ही रहे हैं। बाकी आप अपने स्कूल में पहुँचेंगे तो वहाँ से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल ही जाएगी। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें इस पूरे ई शिक्षा कोश को लेकर के, तो सबसे पहले जो उसका एप्लीकेशन का लोगो होगा, जो चीज़ें होंगी कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देंगी। ये मेरे फ़ोन में इंस्टॉल है, तो ऐसे में आपको यहाँ पर भी ओपन का जो है वो ऑप्शन दिख रहा होगा। और हम आपको बता दें कि आपको इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा। 4-5 MB से ज़्यादा का फाइल साइज़ नहीं होने वाला है। बस ये ध्यान रखिएगा, इसका जो कुछ लोगो है वो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। आपको इसे ओपन कर लेना है। उसके बाद जब हम चलते हैं यहाँ पर, तो सबसे पहले आपको क्या दिखाई देगा, कुछ इस तरीके से ऑप्शंस आएंगे। अब यहाँ पर हम आपको बता दें कि जब आप यूडाइस पर, आपका देखिए यूडाइस क्या है वेबसाइट, वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का है, ठीक है। और ई शिक्षा कोश की बात करें ऐसे में, तो वो आपकी जो वेबसाइट है वो देखने को मिलेगी बिहार सरकार की, ठीक है। तो ई शिक्षा कोश में कुछ इस तरीके से स्कूल टीचर ऑफिशियल्स टीईआई और टीई लॉगिन देखने को मिलेगा। आपको टीचर वाले ऑप्शन पर जाना है। यहाँ पर जब जाएंगे तो आपको, जब आपका स्कूल पदस्थापन हो जाएगा सारी चीज़ें, तो यूज़र आईडी और पासवर्ड मिलेगा। टीचर आईडी होती है आपकी, हो सकता है वो आपका, मान के चलिए अगर मैं बात करूं तो लगभग 7 से 8 डिजिट का हो सकता है आपका, 8 से 10 डिजिट का भी हो सकता है। पुराने टीचर्स का कई डिजिट का होता है, 12-15 डिजिट का। जो टीआरई वाले शिक्षक हैं उनका लगभग 8 डिजिट का जो है वो टीचर आईडी होगा। और यहाँ पर फिर उसके बाद हम पासवर्ड की बात करें तो आप पासवर्ड खुद से क्रिएट करेंगे। फर्स्ट टाइम क्या होगा, आप आईडी डालेंगे, वो आपसे नया पासवर्ड क्रिएट करने के लिए बोलेगा। आप वो पासवर्ड याद रखिएगा। पासवर्ड अगर आप भूल भी जाते हैं तो नेक्स्ट टाइम आपका ऑफिशियल मोबाइल नंबर, इसीलिए मैंने कहा आप मोबाइल नंबर आप बदल ना पाएंगे, वही रखिएगा। उस ऑफिशियल मोबाइल नंबर पर आपका यूज़र आईडी जाएगा। वहीं पर अगर नहीं है तो सबसे पहले मोबाइल नंबर डाल करके ही आप यूज़र आईडी अपना प्राप्त करेंगे। यहाँ पर आप एंटर करेंगे, पासवर्ड आप अपना नया बनाएंगे और यहाँ से लॉगिन कर लेंगे, ठीक है। अब होता क्या है, यहाँ पर लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरीके से आपको जो एक इंटरफेस है वो आपको दिखाई देगा। होम पे आपको यहाँ पर 3 डॉट्स दिख रहे होंगे बगल में। 3 डॉट्स में क्या कुछ आता है उसके बारे में भी अभी हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पर आपका नाम होगा और यहाँ पर आपके स्कूल का नाम होगा, जो भी है 2 चीज़ें ऊपर डिस्प्ले होंगी। और उसके बाद नीचे यहाँ पर अभी 3 ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। ये जो तीसरा ऑप्शन है वो आज ही ऐड हुआ है। हम आपको बता दें, यहाँ पर जो पीएम पोषण योजना करके है, जिसे हम लोग मध्याह्न भोजन योजना बोलते हैं, ये ऑप्शन आज ही अपडेट आया है और ये ऐड हुआ है। मार्क अटेंडेंस पर आपको जाना है यहाँ पर। और मार्क अटेंडेंस में 2 प्रकार की अटेंडेंस होती है, उसके बारे में भी अभी हम आपको बता देंगे। अपलोड सेव्ड डेटा, यहाँ पर जो आपकी फ़ोटोज़ वगैरह होती हैं वो यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो इस सेक्शन का वैसे कोई काम नहीं है, आपको इसमें कुछ भी नहीं करना होता है। आप चाहें तो कर भी सकते हैं, सिंक्रोनाइज़ कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे। तो इस पे जाने की वैसे भी ज़रूरत नहीं है। आपको जो ज़रूरत है फ़िलहाल के लिए यही मार्क अटेंडेंस है। पीएम पोषण योजना में अभी इस समय आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, आज ही ऑप्शन ऐड हुआ है, तो इसमें क्या कुछ है धीरे धीरे आपको पता लग जाएगा। फिलहाल के लिए जो आपको ज़रूरत है वो है मार्क अटेंडेंस की। बात कर लेते हैं, जो मैंने 3 डॉट्स बोले थे, माफ़ी चाहेंगे 3 लाइनों के बारे में जो मैंने बोला था, 3 लाइनों में क्या क्या आता है आप यहाँ पर ज़रा देखिएगा। सबसे पहला ऑप्शन है डाउनलोड मास्टर डेटा, दूसरा ऑप्शन है गेट स्कूल लोकेशन, तीसरा है रिफ्रेश लोकेशन, चौथे में दिया है मंथली अटेंडेंस, पाँचवें में चेंज पासवर्ड है, फिर प्राइवेसी पॉलिसी और लॉगआउट का ऑप्शन दिया हुआ है। आखिर ये क्या है डाउनलोड मास्टर डेटा, तो मास्टर डेटा वाला हम आपको एक बार दिखा देते हैं। देखिए होता क्या है, कभी कभी जब आप हाजिरी बनाने के लिए जाएंगे तो आपको तुरंत डिस्प्ले करेगा, उसमें एक वार्निंग लिखेगा, प्लीज़ डाउनलोड योर मास्टर डेटा फर्स्ट टू
मार्क अटेंडेंस। तो आपको सबसे पहले मास्टर डेटा डाउनलोड करना होगा। मास्टर डेटा में क्या होता है, स्कूल का मास्टर डेटा होता है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि 14 मई को ये शाम को 6:53 पर अपडेटेड है स्टूडेंट मास्टर डेटा। आप इस पर भी क्लिक कर दीजिएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप पूरी तरीके से अपने स्कूल के डेटाबेस से जुड़ जाएंगे, ठीक है। अब ऐसे में जैसे मास्टर डेटा डाउनलोड होगा तो उससे पता चल जाएगा कि भाई इस स्कूल में इस नाम का जो है वो टीचर आया है और उसको अब हाजिरी बनानी है, तो वो तुरंत यहाँ से क्या कर देगा, ओके कर देगा। आपको यहाँ पर लिख देगा फेच्ड सक्सेसफुली, और उसके बाद क्या होगा कि आप ऑनलाइन हाजिरी बना पाएंगे, ठीक है। दूसरे ऑप्शन की बात कर लेते हैं, गेट स्कूल लोकेशन। आप कभी भी दिक्कत हो, समस्या हो स्कूल लोकेशन में, क्या होता है कभी कभी आप स्कूल में ही खड़े होते हैं और आपको दिखाएगा कि आप यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर हैं, आप 400 मीटर दूर हैं। आप 400 मीटर नहीं बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे उसका रीज़न अभी हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे, ठीक है। आप 1000 मीटर, आप 10,000 हैं, 9000 मीटर दूर हैं, तो ऐसे में गेट स्कूल लोकेशन पर कर देंगे तो स्कूल लोकेशन वाली चीज़ जो है वो आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगी। आप स्कूल यहाँ जो रिफ्रेश लोकेशन करके दिया हुआ है, रिफ्रेश करके जो आप अपनी एग्जैक्ट लोकेशन है वहाँ पर आप जो है अपने आप को शो करा सकते हैं कि अभी हम गूगल के द्वारा जो है वो चीज़ों को पता करेगा कि एग्जैक्टली आप कहाँ पे हैं। मंथली अटेंडेंस भी हम आपको अभी एक स्क्रीनशॉट नीचे दिखा देंगे कि किस तरीके से मंथली अटेंडेंस आता है, बाकी नीचे तो आप समझदार हैं। यहाँ पर बात कर लेते हैं, नीचे चलिएगा तो ये चीज़ें स्क्रीनशॉट नहीं ली जा सकती थी, फिर भी हमने आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है। आप जब यहाँ पर आएंगे तो मार्क अटेंडेंस, अपलोड सेव्ड डेटा और पीएम पोस्टेड। अब देखिए मार्क अटेंडेंस पर दोस्त जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दो ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आप पहला ऑप्शन देख पा रहे होंगे सेल्फ अटेंडेंस, और दूसरा लिखा हुआ है मार्क ऑन ड्यूटी। विद्यालय प्रांगण में अपनी हाजिरी दर्ज करें। जब आप स्कूल में अपने होंगे तब आप सेल्फ अटेंडेंस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे ही आप सेल्फ अटेंडेंस पर क्लिक करेंगे उसमें लिख करके आएगा साइन इन करने के लिए। साइन इन पर क्लिक करेंगे तो तुरंत आपकी फ़ोटो खींचने के लिए बोलेगा। फ़ोटो खींच के आप तुरंत अपलोड करेंगे, आपका डेट टाइम के साथ में तुरंत वहाँ पर कैप्चर हो जाएगा। जाते समय भी आपको साइन आउट करना होगा वहाँ पे बिल्कुल वैसे ही, ठीक है। अब ये मार्क ऑन ड्यूटी क्या है, जैसे कभी कभी अभी देखिए चुनाव आ रहा है तो पूरी संभावना है बीपीएससी टीआरई 3.0 वाले विधानसभा चुनाव जो है यहाँ पर बिहार में, उनमें उनकी ड्यूटी लगे। तो आप क्या है, जब आप ड्यूटी पर होंगे तो मार्क ड्यूटी को आप जो है यहाँ पर दर्ज करेंगे। अब एक चीज़ हम आपको बता दें, ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई। मान लीजिए किसी स्कूल में आपका जो है प्रतिनियुक्त आपको किया गया है 1 दिन 2 दिन के लिए, तब आप मार्क ड्यूटी करेंगे। आप चुनाव में हैं, आप मार्क ड्यूटी करेंगे। आप किसी अन्य काम के लिए कहीं आपको भेजा गया है ऐसे में और आप स्कूल की तरफ से, तब आप मार्क ड्यूटी करेंगे, ठीक है। जब स्कूल में होंगे तभी सेल्फ अटेंडेंस वाले पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर ज़रा गौर करिएगा, जब आप सेल्फ अटेंडेंस पर क्लिक करते हैं तो ज़रा इस नोटिफिकेशन, इस नोटिस को पढ़िए जो यहाँ पर वार्निंग आई है नोटिस। इसमें लिखा हुआ है परमिशन डिनाइड, यू आर 10124.52 meters away from your school. Attendance is not allowed if distance is more than 500 meters। मतलब आप अपने स्कूल के दायरे से, मान लीजिए आपका स्कूल कहीं इस पॉइंट पर है, ज़रा गौर करिएगा, तो यहाँ इस पूरे उसमें 500 मीटर दूर तक आप अपनी हाजिरी बना सकते हैं। मतलब जैसे ही आपका 500 से ऊपर होगा वो तुरंत दिखाएगा। जैसे इस समय हम जो है बात करें तो लगभग यहाँ पर 10 किलोमीटर दूर है, 10,000 मीटर लिखा हुआ है ना, इतने दूर है अपने स्कूल से। तो आप मान के चलिए कि आपको 500 मीटर के दायरे में रहना होगा। अब एक चीज़ और बता दें हम आपको कि अभी क्या है, कई सारी नोटिसेस निकल रही हैं कि आपको अपने स्कूल में पहुंच करके स्कूल में जो नाम लिखा हुआ है स्कूल का, उसके सामने फ़ोटो खींचनी है। कई लोग क्या करते थे कि कहीं भी खड़े हैं और फ़ोटो खींच करके, 500 मीटर है, आधा किलोमीटर हो गया, आप कहीं से भी फ़ोटो खींच के डाल के और आप निकल गए, और फिर शाम को आकर के आप फिर से फ़ोटो खींच रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो सरकार ने, शिक्षा विभाग ने फिर से रोकने के लिए बोला। आप स्कूल में पहुँचिए, वहाँ पर पीछे आपका बैकग्राउंड चीज़ें आपकी दिखनी चाहिए। तो ये यहाँ पर चीज़ें जो है वो आपको देखने को मिल जाएंगी। लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड यहाँ पर आपको डिस्प्ले हो रहा होगा। प्लीज़ गेट योर अपडेटेड स्कूल लोकेशन बाय क्लिकिंग गेट स्कूल लोकेशन बटन ऑन द साइड मेन्यू, ठीक है, जो भी हमने आपको बता दिया है। आप रिफ्रेश लोकेशन करेंगे तो आप तुरंत यहाँ पर लोकेशन, जैसे मान लीजिए कि आप स्कूल में पहुँचे और आपने क्लिक किया सेल्फ अटेंडेंस, फिर यही दिखा रहा है, तो आप क्या करेंगे, रिफ्रेश लोकेशन करेंगे। अभी कोई चीज़ और बता दें, यहाँ पर रिफ्रेश लोकेशन करने के बाद भी कई बार चीज़ें नहीं जो है वो अटेंडेंस आपको नहीं लेने देता है। वो अटेंडेंस कैसे लेने देगा वो हम आपको बता रहे हैं। तो अच्छा, उसके पहले हम आपको बता दें मार्क ड्यूटी में क्या होगा। विद्यालय के बाहर की ड्यूटी, जैसे यहाँ पर 14 मई 2025 की बात करें तो इतनी दूरी पर हैं, और आप देखेंगे यहाँ पर तो टीचर आईडी, आपका यूडाइस, आपका नाम, सारी चीज़ें आएंगी। अब एक चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, आप मार्क ड्यूटी होंगे तो यहाँ पर कार्यावधि समाप्ति, स्कूल इन टाइम, स्कूल आउट टाइम दिखाएगा। चूँकि आज के दिन हम विद्यालय में थे इसीलिए यहाँ पर क्या लिख के आ रहा है, विद्यालय में उपस्थित है। मान लीजिए
आप विद्यालय में रहे हैं, आप बीच में से निकल गए फिर मार्क ड्यूटी करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं होगा। ठीक है, ये बात हो गई। अब बात कर लेते हैं, कभी कभी लोकेशन नहीं आता है जो अभी मैंने बोला, तो आप क्या करेंगे, बहुत सिंपल सा है, आप अपना जो है जो मैप वाला है मैप को ओपन करिएगा, गूगल मैप, ठीक है, और वहाँ पर क्या करना है, ज़रा यहाँ पर गौर करिएगा इस चीज़ को बहुत अच्छे से। और हम आपको बता दें, इस चीज़ की आपको डेली ज़रूरत पड़ेगी। जैसे आप स्कूल में हाजिरी बनाएंगे और जब आप निकलने वाले होंगे तो आपको दिखाएगा कि आप स्कूल से काफ़ी दूर हैं, तो आपको क्या करना है, तुरंत मैप को ओपन करना है। मैप ओपन करेंगे तो आपको ये चक्री दिख रही होगी, ये वाली गोल वाली, बस इसी पर क्लिक कर देना है। आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो ब्लू वाला गोला है ये आपको वहाँ दिखा देगा जहाँ आपका स्कूल है। ये स्कूल पर अपने आप क्या है, दौड़ के पहुँच जाएगा, मतलब आपको ये अपडेट कर देगा कि आपकी लोकेशन अब बिल्कुल सही है। और जैसे केवल इसी पर क्लिक करना है, कहाँ पे, इस वाले पर क्लिक करना है आपको, एक दो बार क्लिक करिएगा, ये वाला ब्लू वाला लाइन वहाँ पर पहुँच जाएगा। मान लीजिए कि हम अभी यहाँ पे हैं और हमारा लोकेशन यहाँ पे है, तो ब्लू वाला जो है वो यहाँ पे आ जाएगा और फिर आप अपने ऐप पे तुरंत जाइएगा, तुरंत आपकी हाज़िरी बन जाएगी। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रहे। कुछ इस तरीके से चीज़ें हैं सेल्फ अटेंडेंस में, जो अभी मैंने बोला कि रिपोर्ट जो है वो कुछ इस तरीके से आती है, जो मंथली रिपोर्ट वाला मैंने आपको बोला था, लास्ट में मैं दिखा दूंगा। तो स्कूल इन टाइम, स्कूल आउट टाइम, जैसे अभी मैंने बोला 6:30 से लेकर के 12:30 टाइम है, तो आप देखिएगा इस तरीके से आपको यहाँ पर चीज़ें जो है वो देखने को मिलेंगी। ठीक है, 6:26, 6:24, 12:30, 12:30, तो ये स्कूल का पूरा मंथली जो डेटा है वो आपको ऐसे में देखने को मिल जाएगा। एक चीज़ हम आपको बता दें, कभी कभी आप हाज़िरी अटेंडेंस आप लगा रहे होते हैं और उस समय क्या होता है कि बहुत देर तक वो अपडेटिंग योर अटेंडेंस डेटा वो करता रहता है। तो उस समय आप क्या करिएगा, देखिए आपने सेल्फी खींची, आपने जैसे ही सबमिट किया उसमें लिख करके आता है अपलोडिंग योर अटेंडेंस डेटा। आप उस समय क्या करिएगा, मान लीजिए देर तक अगर यही बात वो लिख रहा है तो तुरंत आप इंटरनेट को ऑफ़ कर दीजिएगा। जैसे आप इंटरनेट को ऑफ़ करेंगे तुरंत आपका स्कूल का टाइम ले लेगा, और आप दोबारा से उसे क्रॉस चेक करना चाहते हैं, दोबारा से इंटरनेट ऑन करके उसे चेक कर लीजिए, आपका डेट टाइम परफेक्टली बिल्कुल वो ले लेगा। ऑफलाइन भी स्कूल में आप रहते हैं तब ये काम करता है बहुत सारे उसमें। तो उम्मीद करते हैं कि A to Z जितनी चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी हैं। कभी कभी ऐप अगर आपका ओपन नहीं होता है, मान लीजिए ऐप ही ओपन नहीं हो रहा है, तो इंटरनेट को ऑफ़ करिएगा। ध्यान दीजिए, इंटरनेट को ऑफ़ करिएगा, ऐप को ओपन करिएगा। आप अटेंडेंस के लिए जाएंगे, फ़ोटो खींचने के लिए, तो आप इंटरनेट ऑन करिएगा। ऑन करने के बाद आप अपनी हाज़िरी लीजिएगा, और मान लीजिए फिर इशू आता है कि अपलोडिंग अटेंडेंस डेटा और उस समय नहीं काम करता है, तो फिर से इंटरनेट ऑफ़ कर दीजिएगा। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको धीरे धीरे कहीं ना कहीं समझ में आ जाएंगी जैसे जैसे आप यूज़ करते जाएंगे। तो उम्मीद आशा है कि यहाँ पर बहुत अच्छे से आपने सारी चीज़ें समझ ली होंगी कि इस शिक्षा कोर्स पे आपको हाज़िरी अपनी कैसे बनानी है। कोई सवाल है तो आप हमारे लिए लिखिएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में। कोई दिक्कत समस्या है तो उसका हम निस्तारण जो है ज़रूर ऐसे में करेंगे, कमेंट में आप लिख दीजिएगा। बाकी एक और वीडियो के साथ में जल्दी मिलेंगे। औरों तक भी शेयर इसे ज़रूर करें अगर कुछ अच्छा लगा हो आपको तो।